भाई खान आप लोगों ने व्यक्त करती। आज मेरी तबीयत खराब है, आवाज बैठी है, भाषण करके नहीं तो मैं आधा घंटा 1 घंटा 1.25 घंटा बोलता, इसलिए मैं आवाज बैठी हुई, इसलिए मैं लेट बोल रहा था। अब वहां से सुजाता दादा निकल चुके, 10 मिनट में यहाँ ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे। जब तक मैं आवाज बैठी है, लेकिन फिर भी मैं 10 मिनट बोलने की कोशिश करूंगा। भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर और सभी महापुरुषों को अभिवादन करके सर्वर्ण माता, जय भीम, आदाब, सलाम। आप लोगों को मैं बताता चलूं कि हमारे नेता आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर, इनको एंजियोप्लास्टी हुई है और हमारा नेता एक ऐसा नेता है कि जो 5-6 दिन में, अब 10 तारीख को औरंगाबाद शहर में वो सभा ले रहे हैं आमखास में। मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि बाबा साहब को सुनने के लिए आमखास में भी आप लोग आए। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि उनके लिए अनेक जगहों पे दुआएं हुई। मैंने भी खुदाबाद शरीफ में जाके दरगाह में उनके लिए दुआएं की है, मेरी पूरी टीम ने की है। आदरणीय बाबा साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खासदार की टिकट दी और उसके बाद मुझ पर पूरा भरोसा करके आमदार की टिकट दी। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं पिछले 25 साल से औरंगाबाद शहर में कारपोरेटर हूं और 25 साल से अलग अलग वार्डों से मैं चुनकर आता हूं, जिसमें से मेरी शुरुआत पूरे दलित समाज भीमनगर से मेरी शुरुआत हुई। मैं भीमनगर से पहली बार चुनकर आया और भीमनगर में शमशान भूमि पिछले 25-30 साल से भीमनगर में शमशान भूमि नहीं थी। तो मुझे जैसे मैं चुनकर आया, सभी मेरे माताएं बहनों ने बोली कि हमको यहाँ से पड़ेगा जाना पड़ता है अगर किसी की मैयत होती है तो। हमारे कमिश्नर भोगे साहब थे, मैं उनके पास जाकर बैठा और मैं बोला, भोगे साहब, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कि मेरे वार्ड में अगर अब किसी की मैयत होती है तो मैं कारपोरेशन के गेट पे लाके अग्नि दूंगा। और वो परेशान हो गए, बोले ऐसा कैसे, आप जगह बताओ, मैं शमशान भूमि बना कर देता हूँ। मैं बोला वो काम मेरा नहीं है, मैं समस्या क्या है मेरे वार्ड की, मेरे लोगों की, भीमनगर की, मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही बोला और मैंने भोगे साहब मैं लाके यहाँ पर ही चिता जलाऊंगा, तो मैंने सारे कलेक्टर के लोगों को बुलाकर जगह के इंस्पेक्शन किया और जो कलेक्टर की जगह थी उसमें से शमशान भूमि बनाने का काम मैंने भीमनगर में किया। और आज भीमनगर के किसी भी व्यक्ति को, नौजवान साथी को, बुजुर्गों को, मेरी माताओं को पूछ लो कि मैंने भीमनगर में करोड़ों रुपए का काम किया। मैं जब काम करता हूँ तो मुस्लिम समाज और दलित समाज के जनता की छोट पर काम करता हूँ। तो ये दो समाज एक अगर हो जाते हैं तो आपकी अगर दुआ, आपका अगर साथ रहा तो ये अफसर खान चुन के नहीं आएगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर चुन के आएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की ताकत, बाबा साहब अम्बेडकर की अगर आप लोगों को ताकत बढ़ाना है तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और आप लोग अगर मुझे चुनकर देते हैं तो मैं विधान भवन में जाके जो हमारे समाज पे जुल्म हो रहा है, जो हमारी माँ बहनों पे जुल्म हो रहा है, जो मुस्लिम समाज पे जुल्म हो रहा, अन्याय अत्याचार हो रहा, दलित समाज के हमारी बेटों पे जो जुल्म अन्याय अत्याचार हो रहा, तो सेना की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या महाविकास अघाड़ी की सरकार हो, आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि उस सरकार को चलने नहीं दूंगा जब तक अन्याय अत्याचार रोकूंगा नहीं, उस सरकार को चलने नहीं दूंगा। चाहे स्पीकर को, जब तक हमारी समस्या हल नहीं होती, जब तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। अफसर खान पिछले 25 साल से सेना और बीजेपी से कारपोरेशन में गरज रहा और लड़ रहा है। आप लोगों के लिए एक बार एक मौका दो और उसके बाद देखो, बाबा साहब के अगर 10 से 12 सीट आमदार की चुन के आ जाती है तो सत्ता बनाने की चाबी हमारे बाबा साहब के हाथ में रहेंगी। बाबा साहब के हाथ हमको आपको मिलकर मजबूत करना है और इस 12 से 15
आमदार हम सबको चुनकर देना है, क्योंकि बाबा साहब एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा इंसान है जो सब समाज को साथ लेके चलता है। SC ST OBC मुस्लिम समाज, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे हुजूर की शान में जो गुस्ताखी करता है अभी रामगिरी, वो रामगिरी के लिए भी मैंने कहा कि रामगिरी को जब तक अटक नहीं होती, और मुझे अगर आप लोग चुन के देते हैं तो उस रामगिरी को जो बाबा साहब ने जो प्रस्ताव हमारा विधानसभा में डाला था कि ऐसा एक कानून बनाए, मैंने लाइव देखा। अगर आप कानून बनाते हैं तो 5 साल से 7 साल की सजा होने का ऐसा कानून बनना चाहिए। लेकिन बाबा साहब का वो उन्होंने कानून रिजेक्ट किया, लेकिन आप लोग मुझे चुनकर